मैं सबसे पहले शुरुआत नेहा जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि आजकल आपकी पार्टी ने कहा है सिर्फ महिला प्रवक्ता जाएंगी हर डिबेट में। महिला आरक्षण बिल से पहले उन्होंने जो ये स्टैंड लिया है बहुत अच्छा है, मैं तो चाहती हूं हर समय भेजें। लेकिन सबसे बड़ी बात लोग पूछ रहे हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि आप लोगों ने आखिर अगर रिजर्वेशन देना भी है तो परिसीमन के आधार पर क्यों, और परिसीमन क्यों उससे पहले? विपक्ष का सवाल है, जो मौजूदा है उसमें दीजिए, तो जरा लोगों को भी बताइए क्यों। धन्यवाद सुचारिता जी। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में खासकर विपक्ष बहुत मुखर होकर आगे आया है। उनको ये समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण बिल जो है वो अगर इस देश में आ गया तो जैसा वो कह रहे हैं कि देश का एक जिसे कहते हैं कि लोकतांत्रिक मैप जो है वो चेंज होने वाला है, और होना भी चाहिए। 65% टर्नआउट महिला वोटर्स का पिछले इलेक्शन में रहा था। 19 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे महिला जो थे वोटर्स वो पुरुषों से ज्यादा निकल कर आए, और 3 दशक से सुचारिता ये बिल लंबित है। ये कोई आज की मांग नहीं है कि महिला आरक्षण होना चाहिए। आप तमाम आर्गुमेंट दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इंटरनल आरक्षण क्यों नहीं किया, पहले अपने पार्टी में व्यवस्था करते, वो सारे आर्गुमेंट को दरकिनार करते हुए आज ये बिल आया है, 23 में पास हो गया था। आज गवर्नमेंट ऐसे प्रोविजन लेकर आ रही है कि इसको डी लिंक कर रही है, और आज इसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जब कदम उठाए जा रहे हैं तो ऑपोजिशन किस बात का हो रहा है अभी तक आपको कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं दिखेगी। ये किसका ऑपोजिशन कर रहे हैं? ये आरक्षण को ऑपोजिशन करे, महिला आरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं कर ही नहीं सकते। ये इस बिल को अपोज करे, नहीं ये तो इनके सहयोग से ही भारतीय जनता पार्टी ने पास कराया था। ये टाइमलाइन को अपोज कर रहे हैं, ये तो कह रहे थे उसी दिन लागू कर दो जिस दिन ये बिल 23 में पास हुआ था। तो ये जो अपोज कर रहे हैं इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन आर्गुमेंट नहीं है सुचारिता, इसका आर्गुमेंट केवल पॉलिटिकल है। इनका कहना है हम जो 3 दशक में नहीं कर पाए आप कैसे उसे कर पाएंगे। इसमें तमाम नॉर्थ वर्सेस साउथ का आर्गुमेंट लेके आए गवर्नमेंट ने, उसको भी धराशायी कर दिया, कह दिया हम 50% सीट्स बढ़ा रहे हैं। वो तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर होता है। ये आर्टिकल 81 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होती है वो जो पॉपुलेशन आधार है वो सो फार एज प्रैक्टिकेबल होता है। उसमें एक कैविएट है जो कहती है डिलिमिटेशन कमीशन जो स्थिति उस समय ग्राउंड पर है उसके आधार पर कुछ चेंजेस कर सकती है। उन्होंने आज कह दिया 50% सीटें सारे स्टेट्स की प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी। आप बताइए किस आधार पर ये विरोध करेंगे? नहीं, उन्होंने ये कहा आप करिए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। विपक्ष सब ये कह रहे हैं कि आप करिए, लेकिन आप परिसीमन करके क्यों करना चाहते हैं? आप संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इसका थोड़ा मैथ्स एक बार मैं जरा समझाऊंगी भी। नेहा जी आप बोलना चाह रही, मैं जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक संसद का एक गणित समझा देती हूँ। संविधान संशोधन बिल को पारित करवाने के लिए सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब इस विशेष बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत और वोटिंग कर रहे सदस्यों को 2/3 संख्या। अब उदाहरण के लिए अभी लोकसभा की सदस्यता, गलत ग्राफिक चला रहे हैं आप, अभी लोकसभा की सदस्यता की कुल संख्या 540 है। अब आप मुझे ये समर्थन के लिए इनको 360 सांसदों के वोट की जरूरत है, और संख्या बल को देखें तो लोकसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 292, और इसी के साथ आपको बताऊं कि अब इनके पास 68 सांसदों की संख्या कम है। तो अगर 68 सांसद कम है एनडीए के गणित में तो ये कहां से आएंगे, जरा इसको समझना चाहिए। मैं एक बार अनुमा जी आपके पास आ रही हूं, मुझे ये बताइए आप लोग समर्थन देंगे कि नहीं देंगे? सीधा सवाल है। महिला आरक्षण पे आप लोगों ने हाँ किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो साजिश कर रहे हैं। नमस्कार आप सभी को। देखिए ये तो पूरा बिल ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ऊपर बना है। ये जैसे 73वां और 74वां संशोधन से हमने 33% महिलाओं को निकाय चुनावों में उनको नेतृत्व दिया, और आज लगभग 15 लाख से ज्यादा महिलाएं निकायों में और अलग अलग जो हमारी बॉडीज है, रूरल बॉडीज है, उसमें आज वो नेतृत्व कर रही हैं। तो ये तो हमारा ही कॉन्सेप्ट है ना, हम ही चाहते हैं 33% आरक्षण। ही कोई नई चीज तो नहीं है जो बीजेपी कहीं से उठा कर ले आई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इन्होंने इसे सितंबर में प्रस्तुत किया तो हमने तुरंत, सभी विपक्ष की पार्टियों ने तुरंत उसको समर्थन दिया और पारित किया। लेकिन उसके बाद उसमें एक इफ्स एंड बट्स लगा दिए गए कि अब इसको 2029 से लागू करेंगे, परिसीमन होगा। जनगणना क्यों नहीं होगी? 2021 में जनगणना होनी थी, आज 15 साल हो गए, यानी हम 2021 की जनगणना पर हैं। बहुत से लोगों को नेशनल, बीच में मत बोलिए, रट के आने वाले लोग आप लोग हो, कठपुतलियां हो आप लोग। प्लीज
आप बीच में नहीं बोलेंगी। इन कठपुतलियों को आप दिखा सकते हैं एनडीटीवी पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कैसी भाषा है अनुमा जी? अनुमा जी एक सेकंड, आप मेरे लिए मेहमान है ना, वैसे ही नेहा जी भी हैं, तो व्यक्तिगत क्यों टिप्पणी करना? आप उन्हें कठपुतली कहेंगी, वो आपको कहेंगे। क्यों बोलेंगी? अच्छा ठीक है ना, तो ये डिबेट है मैम, ये डिबेट है, मैं उन्हें रोकूंगी, आप अपनी बात रखिए। नहीं नहीं बिल्कुल, ये डिबेट है, वो अपनी बात रखेंगी, पर आप अपनी बात रखिए। बोलेगा नहीं ऐसा नहीं होता है ना मैम, भाई डिबेट में लोग बीच में बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं उन्हें कट। अच्छा ठीक है, बात रखिए, बात रखिए। मुझे मेरी बात ही पूरी करने अरे रोकिए ना मैम। बात है सुचारिता कुकरेती, आई हैव सीन दिस। इंटरप्शन जरूरी है आपके लिए, लेकिन आप सुन लीजिए। अगर विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कोई इंटरप्शन नहीं है, अपनी बात रखिए प्लीज मैम, स्टिक टू द टॉपिक प्लीज। आप ही बोलिए। आई वाज स्टिकिंग टू द टॉपिक, यू आर इंटरफेयरिंग अननेसेसरी। नहीं, मैं रोकूंगी जब आप मेरी मेहमान को कठपुतली बोलेंगी। फिर आप शुरू हो गई बीच में। आप बीच में क्यों इस तरह से बात करने लग जाती हैं? मुझे तो लगा था कि आप कैसी शालीन प्रवक्ता। नहीं आप इस तरह से भाषा मत बोलिए ना खराब, मेरा मतलब ये है आप बात करिए ना अपनी। आपने दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं कहा, वो बीच में। अरे भाई मैं उन्हें रोकूंगी ना, उससे पहले आपने मौका दिया, आप बीच में बोलने लग गई। आप बात रखिए ना अपनी। बोल दूंगी तो आप लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं मैम बुरा नहीं लगता, अपनी बात रखिए। सीधी बात यह है कि जो मैं बात कर रही हूँ, 73वां 74वां संशोधन हम लेकर आए, बिल हम लेकर आए, और उसके बाद अब भी हम जनगणना क्यों नहीं हो रही है? ये जो कहानी है, ये उत्तर और दक्षिण को लड़ाने की कहानी है। जिस तरह से आपने हिंदू मुस्लिम किया, अमीर गरीब किया, और आज उत्तर और दक्षिण को लड़ा रहे हैं। अच्छी तरह सब जानते हैं कि 543 का पूरी सीटें हैं, और इसके बाद 816 हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 1.5% 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो उसमें क्या आप मेरी बात सुन रही हैं या सुन भी नहीं रही हैं? अब अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और उसमें अगर उसका बढ़ती है तो वो 120 हो जाती हैं, और अगर तमिलनाडु की सीटें जो कि 39 हैं, अगर वो भी वैसे ही बढ़ती हैं 1.5 गुना, तो वो पहुंच जाती हैं 59। यानी कि अगर आप उत्तर भारत की सारी सीटों को मिलाते हैं, उत्तर भारत की पूरी सीटों को मिलाते हैं, तो वो 400 के लगभग होती है, जबकि उधर 200 बढ़ रही हैं और उधर केवल 65 बढ़ रही है। तो एक तरह से ये सरकार चाहती है कि हम उत्तर भारत को ज्यादा वरीयता दें और दक्षिण भारत का कोई रोल ना हो। ये वो लड़ाई है। और दूसरी चीज, जनसंख्या, जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जनगणना होना चाहिए। इससे पूरी जगह गलत डेटा जा रहा है, सही डेटा ठीक है पास नहीं है। फराज जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। ठीक है मैम, आपने अपनी बात रखी है। अब मैं जरा एक बार जो गणित आप बता रही हैं उसी को रख रही हूँ। नेहा जी जवाब देना चाह रही है, मैं आ रही हूँ जरा मैम, जरा और मेहमानों के पास भी चली जाऊँ। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं, इसको जरा मैं समझा देती हूँ। जो बात अनुमा जी कह रही हैं कि सरकार जो बिल पेश करने जा रही है, उसके तहत परिसीमन का आधार 2011 की जनगणना है। अब इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी की जा रही है। यानी प्रस्ताव लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो 80 से बढ़कर 120 हो जाएंगी, और इसी तरह बिहार में सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। अब दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जो बढ़ी हुई सीटें हैं, उनके बाद भी, क्योंकि हर राज्य में सीटें बढ़ेंगी, जैसे कि उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में 39 सीटें हैं जो परिसीमन के बाद 59 हो जाएंगी। उसी तरह से ये बढ़ी हुई सीटें हैं जो आप देख रहे हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरलम की, इनको भी अगर मैं जोड़ूं तो 194 होंगी। यानी परिसीमन के बाद दक्षिण के इन 5 राज्यों की 194 सीटें और उत्तर में सिर्फ यूपी और बिहार में 180 सीटें। इसीलिए विरोध किया जा रहा है। तो मलूक जी मुझे जरा बताइए, अगर ये विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दक्षिण की जो पावर है एक तरह से कम कर दी जाएगी, तो क्या गलत कह रहे हैं विपक्ष? मलूक जी देखिए, जो विपक्ष की जो बात है या कांग्रेस की जो बात है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों की जो बात है, इनकी बात होती कौन सी ठीक है? जो इनका सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, या उसी को नहीं संभाल सकते, देश को संभालने की क्या बात करेंगे? ये तो कुछ का कुछ बोलना ही है। अरे ऐतिहासिक दिन है, सीटें बढ़ रही हैं। जब देश में बंटवारा हुआ 1947 में 31 करोड़ के करीब लोग थे, जिसमें 24-25 करोड़ हमारे देश में रह गए और करीब 6 करोड़ 7 करोड़ के आसपास पाकिस्तान में पहुंच गए। जब 545 सीटें थी हमारे देश में, आज भी 545 में 2 एंग्लो इंडियन की हैं, इसलिए 543 पे चुनाव होता है।